श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है शिव पुराण कथा के 6वें दिवस में। पिछले 5 दिनों में हमने भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप, उनकी असीम करुणा, उनके दिव्य तेज और महान तपस्या के अनेक रहस्यों का श्रवण किया। प्रत्येक प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य संदेश है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को निरंतर सुनता है, उसके भीतर भक्ति, विवेक और आत्मिक शांति का प्रकाश स्वतः जागृत होने लगता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए अब कथा शुरू करते हैं। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से विनम्र होकर पूछा, हे पूज्य पिताजी, दृढ़ व्रत और कठोर तपस्या करने वाले प्रजापति दक्ष ने देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया था और जगदम्बा किस प्रकार उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुए? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम धन्य हो कि ऐसा पवित्र प्रश्न किया। अब सभी मुनियों के साथ श्रद्धा और एकाग्रता से इस दिव्य प्रसंग का श्रवण करो। ब्रह्मा जी ने बताया कि उनकी आज्ञा पाकर महाप्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुँचे। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, जगदम्बा स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों और उन्हें देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो। इसी संकल्प को हृदय में धारण कर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दक्ष ने अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखा। शौच, संतोष और यम नियम का पालन करते हुए उन्होंने पूरे 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप किया। कभी वे केवल जल ग्रहण करते, कभी केवल वायु के सहारे रहते और कई बार पूर्ण उपवास करते। भोजन के नाम पर वे कभी कभी केवल सूखे पत्तों का ही सेवन करते थे। उनकी यह अटूट भक्ति और कठिन तपस्या अंततः सफल हुई। एक दिन जब दक्ष पूर्ण श्रद्धा से जगदम्बा का ध्यान और पूजन कर रहे थे, तब स्वयं देवी शिवा उनके सामने प्रकट हुई। जगन माता के दिव्य दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें लगा मानो उनका जीवन सफल हो गया हो। देवी सिंह पर विराजमान थी। उनका तेज अलौकिक था। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामय और दिव्य आभा से युक्त था। उनके दर्शन मात्र से चारों ओर पवित्रता और अद्भुत शांति का वातावरण छा गया। देवी का दिव्य स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था। उनकी 4 भुजाओं में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, नील कमल और दिव्य खड्ग शोभायमान थे। उनके नेत्र हल्के लाल वर्ण के थे और खुले हुए सुंदर केश उनकी अलौकिक शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर प्रजापति दक्ष भाव विभोर हो गए। उन्होंने बार बार देवी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे महेश्वरी, आपको मेरा बार बार प्रणाम। आपने अपनी कृपा से मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। हे आदि शक्ति, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भक्त वत्सला, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दक्ष के निष्कपट भक्ति और प्रेम से देवी शिवा अत्यंत प्रसन्न हुई। वे बिना कुछ कहे ही उनके हृदय की इच्छा जान गईं और मुस्कुराकर बोली, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। तुम जो भी वर मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो। मेरे लिए कुछ भी देना कठिन नहीं है। देवी के ये वचन सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे जगन माता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान रुद्र स्वयं परमात्मा शिव के अवतार हैं, किंतु उनके योग्य पत्नी के रूप में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकती। इसलिए कृपा करके मेरी पुत्री के रूप में अवतार लीजिए और महादेव की अर्धांगिनी बनकर इस सृष्टि का कल्याण कीजिए। यह केवल मेरी इच्छा नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के हित का कार्य है।
दक्ष के ये पवित्र वचन सुनकर जगदम्बा मंद मंद मुस्कुराई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवश्य अवतार लूंगी। इसके बाद कठोर तपस्या करके भगवान महादेव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी, क्योंकि उनके समान निर्विकार और पूर्ण परमेश्वर को तपस्या के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देवी आगे बोली, मैं सदा भगवान सदाशिव की प्रिया हूँ। प्रत्येक कल्प में वे ही मेरे स्वामी होते हैं और मैं उनकी सेवा में ही रहती हूँ। उनके वरदान और आज्ञा से ही मैं इस लोक में अवतार धारण करती हूँ। इसके बाद देवी ने एक महत्वपूर्ण वचन भी दिया। उन्होंने कहा, हे दक्ष, मेरी एक प्रतिज्ञा सदैव स्मरण रखना। जब तक तुम मेरे प्रति सम्मान और श्रद्धा बनाए रखोगे तब तक मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान होगा या तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर कम होगा, उसी क्षण मैं उस शरीर का त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। इतना कहकर देवी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कल्प में वे उनकी पुत्री बनकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। फिर देखते ही देखते जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आश्रम लौट आए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि स्वयं आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, मेरे आदेश से दक्ष ने पुनः सृष्टि का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु उनकी मानसिक सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकी। तब वे मेरे पास आए और बोले, हे पितामह, मैंने अनेक प्राणियों की रचना की, लेकिन उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे सृष्टि का विस्तार हो सके। तब मैंने उनसे कहा, हे दक्ष, अब समय आ गया है कि तुम विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो। वीरण की परम सुंदरी पुत्री अश्विनी को अपनी पत्नी बनाओ। उसी के साथ गृहस्थ जीवन अपनाकर इस सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा यह कार्य अवश्य सफल होगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रजापति दक्ष ने वीरण प्रजापति की पुत्री अश्विनी से विवाह किया। समय आने पर उनके गर्भ से 10,000 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें हर्यशव कहा गया। वे सभी धर्मपरायण, आज्ञाकारी और वैदिक मार्ग का पालन करने वाले थे। जब वे युवा हुए तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें आदेश दिया, जाओ पुत्रों, तपस्या करो और फिर इस सृष्टि का विस्तार करो। पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करके सभी हर्वश पश्चिम दिशा की ओर स्थित पवित्र नारायण सरोवर पहुँचे, जहाँ दिव्य नदी और समुद्र का संगम था। उस पावन तीर्थ के जल का स्पर्श करते ही उनके अंतःकरण की सारी अशुद्धियां दूर हो गई। उनका मन निर्मल हो गया और उनमें वैराग्य तथा आत्मज्ञान का उदय होने लगा। फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे वहीं तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवर्षि नारद को यह ज्ञात हुआ कि हर्यश्व सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे हैं। भगवान की इच्छा को समझकर वे उनके पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, हे दक्ष पुत्रों, क्या तुमने इस पृथ्वी का आदि और अंत जान लिया है? यदि स्वयं संसार का रहस्य ही नहीं जाना तो नई सृष्टि की रचना कैसे करोगे? नारद जी के ये शब्द सुनकर हर्यश्व गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने विचार किया कि जब तक आत्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक केवल संसार बढ़ाते जाना क्या उचित है। यह सोचकर उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और वैराग्य का मार्ग अपनाकर उस परम धाम की ओर चल पड़े, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता।
जब बहुत समय बीत गया और हरिवंश वापस नहीं लौटे, तब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि उनके सभी पुत्र नारद जी के उपदेश से संसार त्याग चुके हैं। यह समाचार सुनते ही उनका हृदय शोक से भर गया। वे बार बार विलाप करने लगे कि श्रेष्ठ पुत्रों का वियोग सबसे बड़ा दुख होता है। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें समझाया और कहा, हे दक्ष, दैव की इच्छा के सामने किसी का वश नहीं चलता। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने फिर से अश्विनी के गर्भ से 1000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें सबलाश्व कहा गया। जब वे बड़े हुए तो उन्हें भी सृष्टि विस्तार के लिए उसी पवित्र स्थान पर तपस्या करने भेजा गया। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करते ही उनके हृदय भी निर्मल हो गए और वे तप में लीन हो गए। देवर्षि नारद एक बार फिर वहां पहुंचे। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया जो पहले हर्वस्व से कहा था। नारद जी के उपदेश का प्रभाव ऐसा हुआ कि सबलाश्व भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग पर चल पड़े और संसार त्याग कर परम पद की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब यह समाचार प्रजापति दक्ष तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि एक बार फिर उनके पुत्र उनसे छिन गए हैं। तभी देवर्षि नारद स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गए। नारद जी को देखते ही दक्ष का क्रोध भड़क उठा। वे बोले, हे नारद, तुमने साधु का वेश धारण करके मेरे भोले भाले पुत्रों का संसार से विमुख कर दिया। वे अभी अपने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त भी नहीं हुए थे। तुमने उनका लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिए। क्रोध में भरकर दक्ष ने आगे कहा, तुम बार बार मेरा अमंगल करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तीनों लोकों में तुम्हें कभी भी कहीं स्थिर निवास नहीं मिलेगा। तुम सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहोगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शोक और मोह से अंधे होकर दक्ष ईश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाए। शिव माया ने उनके विवेक को ढक लिया था, लेकिन देवर्षि नारद पर उस श्राप का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उनके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। यही एक सच्चे ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान है। महान आत्माएं ऐसी होती हैं कि यदि चाहे तो किसी भी श्राप को तुरंत निष्फल कर दे, किंतु लोक कल्याण और मर्यादा की रक्षा के लिए वे उसे भी सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मैं स्वयं प्रजापति दक्ष के पास गया और उन्हें धैर्य बंधाया। मैंने समझाया कि देवर्षि नारद कोई साधारण मुनि नहीं, बल्कि समस्त देवताओं के प्रिय और मेरे ही मानस पुत्र हैं। धीरे धीरे दक्ष का क्रोध शांत हुआ और वे अपने कर्तव्यों में पुनः लग गए। समय बीतने पर दक्ष की पत्नी अश्विनी के गर्भ से 8 सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष ने बड़ी प्रसन्नता से उनका विवाह योग्य वरों के साथ संपन्न किया। दक्ष कन्याएं धर्मदेव को, 13 महर्षि कश्यप को, 27 कन्याएं चंद्रदेव को, 2 कन्याएं अंगिरा और कृषार्षों को तथा शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेम के साथ किया। इन्हीं संतानों से आगे चलकर तीनों लोकों का वंश परंपरा का विस्तार हुआ। इन सब के बाद भी प्रजापति दक्ष के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी, जगदम्बा स्वयं उनकी पुत्री बनकर अवतरित हों। वे प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से देवी का ध्यान करते, उनकी स्तुति करते और बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। दक्ष की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने का संकल्प लिया। वे अदृश्य रूप से दक्ष के हृदय में विराजमान हुई और फिर उचित समय आने पर विरड़ी के गर्भ में प्रवेश कर गईं। ज्यों ही देवी ने गर्भ धारण किया,
पूरे महल में मंगलमय वातावरण छा गया। विरड़ी का तेज और सौभाग्य कई गुना बढ़ गया। प्रजापति दक्ष ने वैदिक विधि से सभी संस्कार संपन्न कराए, ब्राह्मणों को दान दिया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि स्वयं आदि शक्ति विरड़ी के गर्भ में विराजमान है, तब भगवान विष्णु सहित सभी देवता वहां आए। उन्होंने जगदम्बा की स्तुति की, दक्ष और विरड़ी को शुभ कामनाएं दी और प्रसन्न होकर अपने अपने लोक लौट गए। समय पूर्ण हुआ। शुभ ग्रह नक्षत्रों से युक्त मंगलमय मुहूर्त में स्वयं जगदम्बा ने कन्या रूप में अवतार लिया। जैसे ही उस दिव्य बालिका का जन्म हुआ, चारों दिशाओं में अद्भुत शांति छा गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। वातावरण जय जयकार से गूंज उठा और समस्त प्रकृति मानो इस दिव्य अवतरण का उत्सव मनाने लगी। दक्ष ने जैसे ही उस तेजस्विनी कन्या के दर्शन किए, वे समझ गए कि स्वयं आदि शक्ति ने उनके घर जन्म लिया है। उन्होंने भाव विभोर होकर देवी को प्रणाम किया। तब जगदम्बा ने केवल दक्ष को सुनाई देने वाले स्वर में कहा, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या आज सफल हो गई। जिस वरदान की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी, वह आज पूर्ण हो चुका है। अब तुम इस तप का फल प्राप्त करो। इतना कहकर देवी ने अपनी योग माया से साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया और अन्य बालिकाओं की भांति रोने लगी। बालिका के रोने की ध्वनि सुनते ही महल की स्त्रियां और दासियां दौड़ी चली आईं। उस अलौकिक रूप को देखकर सभी आनंद से भर उठे। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। गीत, संगीत, नृत्य और मंगल ध्वनियों से वातावरण गूंज उठा। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक सभी संस्कार कराए, ब्राह्मणों को दान दिया और उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। आगे चलकर वही देवी सती, भवानी, पार्वती और अनेक मंगलमय नामों से प्रसिद्ध हुई। उमा दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही उनके भीतर दिव्य गुण प्रकट होने लगे। जब वे अपनी सखियों के साथ खेलती, तब भी बार बार भगवान शिव का चित्र बनाती। जब मधुर गीत गाती, तो अनायास ही उनके मुख से शिव, रुद्र और हर जैसे पवित्र नाम निकल पड़ते, मानो उनका प्रत्येक श्वास महादेव को ही समर्पित था। एक दिन ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद दक्ष के महल पहुँचे। सती ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से दोनों को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती, जिन महादेव को तुम अपने हृदय में बसाए हुए हो और जो केवल तुम्हें ही अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, वही भगवान शिव तुम्हारे पति बने। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर प्रजापति दक्ष का हृदय आनंद से भर उठा। उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि भविष्य में अवश्य ही भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह होगा। समय बीतता गया। सती कुमारिका अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगी। उनका तेज, सौंदर्य और दिव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दूसरी ओर उनके मन में भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा और अधिक प्रबल होती गई। एक दिन उन्होंने अपने पिता की मना स्थिति को समझा और माता विरड़ी के पास जाकर विनम्रता से कहा, माते, मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना चाहती हूँ। कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए। माता विरड़ी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्री को आशीर्वाद दिया और तपस्या की अनुमति प्रदान कर दी। माता की आज्ञा प्राप्त करते ही सती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। उसी दिन से उन्होंने अपने ही महल में रहकर भगवान शिव की कठोर आराधना आरंभ कर दी।
सती का प्रत्येक दिन केवल शिवमय हो गया। वर्ष के प्रत्येक मास में वे अलग अलग नियमों और व्रतों का पालन करती। अश्विन मास में गुड़ भात और नमक अर्पित करके भगवान शिव का पूजन करती। कार्तिक में खीर और मालपुओं का भोग लगाती। मार्गशीर्ष में तिल जौ और चावल से पूजा कर दीप आरती करती। पौष में रात्रि जागरण कर प्रातः खिचड़ी का नैवेद्य अर्पित करती। माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करके गीले वस्त्रों सहित भगवान शिव की उपासना करती। फाल्गुन की शिवरात्रि पर पूरी रात चारों प्रहर महादेव की विशेष पूजा करती। चैत्र में ढाक के फूलों से, वैशाख में नए जौ से, ज्येष्ठ और आषाढ़ में कठोर उपवास रखते हुए, श्रावण में यज्ञोपवीत कुश और पवित्र वस्त्रों से तथा भाद्रपद में विविध पुष्पों और फलों से भगवान शंकर की आराधना करते रहें। पूरा वर्ष उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, भगवान शिव की प्राप्ति। भोजन कम, जप अधिक, विश्राम कम, ध्यान अधिक और संसार से अधिक उनके हृदय में केवल महादेव का निवास था। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण करके सती पूर्णतः शिवमय हो गई। उनका मन, वचन और प्राण केवल भगवान शंकर के ध्यान में ही लीन रहने लगे। उनका तप इतना महान था कि वे स्वयं एक सिद्ध योगिनी के समान दिखाई देने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, समस्त देवता और उनके महर्षि सती की तपस्या देखने पहुँचे। सभी ने देखा कि सती पूर्ण समाधि में लीन है। उनका तेज इतना दिव्य था कि मानव रूप धारण कर लिया हो। सभी देवताओं ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया। महर्षियों ने भी उनके तप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद सभी ने विचार किया कि अब स्वयं भगवान शिव से इस विषय में निवेदन करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी सावित्री तथा सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जो भगवान शिव का परम प्रिय धाम है। वहां पहुंचकर सबने भगवान महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आप ही तीनों गुणों के आधार हैं। तीनों लोक आपके स्वरूप हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले, भक्त वत्सल और असीम करुणा के सागर हैं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु जो सच्ची भक्ति करता है उस पर आपकी कृपा अवश्य होती है। हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं। देवताओं की यह हृदय स्पर्शी स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। वे मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे देवगण, आज तुम सब एक साथ कैलाश पर क्यों आए हो? अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। निसंकोच होकर मुझे उसका कारण बताओ। तुम्हारी भक्ति और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, हम सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। सृष्टि का संचालन हम तीनों के सहयोग से ही संभव है। समय आने पर ऐसे महान और अत्याचारी असुर उत्पन्न होंगे जिनका संहार केवल आपके तेज से उत्पन्न दिव्य पुत्र ही कर सकेगा। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे करुणा सागर, आप सदा दयालु और वैराग्यवान हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है उस पर आप सहज ही कृपा कर देते हैं। यदि भविष्य में दुष्ट असुर भी आपकी आराधना करके आपके वरदान प्राप्त कर लेंगे तो उनका विनाश करना अत्यंत कठिन हो जाएगा और सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसलिए हे महेश्वर, अब समय आ गया है कि आप गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करें। माता सती आपके लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। वे केवल आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। हम सभी देवताओं की विनम्र प्रार्थना है कि
आप उनकी तपस्या को स्वीकार करें और इस दिव्य विवाह के द्वारा समस्त सृष्टि का कल्याण करें। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से आगे कहा, हे वृषभ ध्वज, सृष्टि, पालन और संहार ये तीनों कार्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वास्तव में हम तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के तीन स्वरूप हैं। मैं सृष्टि का कार्य करता हूँ, भगवान विष्णु पालन करते हैं और आप संहार द्वारा सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। हे प्रभु, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी हैं, मेरे साथ माता सरस्वती हैं। अब लोक कल्याण के लिए आपका भी विवाह आवश्यक है। आपने स्वयं पूर्व काल में यह वचन दिया था कि समय आने पर आप विवाह करेंगे, जगत के हित का कार्य पूर्ण करेंगे। अब उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी बात लोक हित से प्रेरित है, इसलिए उसका मैं सम्मान करता हूँ। किंतु मेरा स्वभाव तो वैराग्य का है। मुझे योग, तप और आत्मचिंतन में ही आनंद मिलता है, जो आत्मा में स्थित है, जिसकी सभी कामनाएं समाप्त हो चुकी है, जिसके लिए संसार के भोगों का कोई आकर्षण नहीं, उसे विवाह की क्या आवश्यकता। भगवान शिव आगे बोले, विवाह मनुष्य के लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व है। मेरा मन तो सदैव सदाशिव के ध्यान में लीन रहता है। फिर भी यदि यह कार्य संसार के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है और तुम सबकी यही इच्छा है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए विवाह अवश्य करूंगा। फिर भगवान शिव ने अपनी शर्त स्पष्ट करते हुए कहा, किंतु मेरी अर्धांगिनी वही होगी जो मेरे तेज को धारण करने में समर्थ हो, जो योगिनी भी हो और आवश्यकता पड़ने पर गृहस्थ धर्म का पालन भी कर सके। जब मैं समाधि में रहूं, तब वह भी योग में स्थित रहे, और जब मैं संसार के कार्यों में प्रवृत्त हूँ, तब वह भी मेरे साथ उसी प्रकार सहयोग करे। उन्होंने आगे कहा, एक और बात, यदि कभी वह मेरे वचनों या मेरे स्वरूप पर अविश्वास करेगी तो उसी क्षण मैं उसका त्याग कर दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ऐसी दिव्य नारी पहले से ही इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं। वही आदि शक्ति जिन्होंने लक्ष्मी और सरस्वती के रूप धारण किए, अब प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे इस समय आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके समान आपकी योग्य अर्धांगिनी और कोई नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे शंभो, कृपा करके उनकी तपस्या स्वीकार कीजिए, उन्हें मनोवांछित वर दीजिए और उनके साथ विवाह करके तीनों लोकों का कल्याण कीजिए। यही मेरी भगवान विष्णु की तथा समस्त देवताओं की प्रार्थना है। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी के वचनों का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि यही समस्त देवताओं की इच्छा है तो ऐसा ही होगा। महादेव के मुख से यह वचन सुनते ही ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने अपने लोक लौट गए। उधर माता सती अपनी तपस्या में निरंतर लीन थीं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने उपवास रखकर भगवान शिव की विशेष पूजा की। नंदा व्रत की पूर्णाहुति के बाद नवमी के दिन वे गहन ध्यान में बैठ गईं। उनका मन पूरी तरह महादेव में विलीन हो चुका था। तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान महादेव साक्षात प्रकट हुए। उनका गौर वर्ण अलौकिक तेज से चमक रहा था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 दिव्य नेत्र शोभायमान थे।
मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान था। जटाओं में मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। नीलकंठ की शोभा उनके दिव्य स्वरूप को और भी अद्भुत बना रही थी। उनके शरीर पर भस्म का लेप था और चारों भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, कपाल, वरद तथा अभय मुद्रा शोभित हो रही थी। महादेव का वह दिव्य स्वरूप अद्भुत था। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान थी और उनका अलौकिक सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के तेज को भी फीका कर रहा था। ऐसे परम सुंदर भगवान शिव को अपने सामने देखकर माता सती भाव विभोर हो गईं। उन्होंने लज्जा से सिर झुकाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भक्त वत्सल भगवान शिव सती की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। यद्यपि वे सती के हृदय की प्रत्येक भावना जानते थे, फिर भी प्रेम पूर्वक बोले, हे दक्ष नंदिनी, तुम्हारे व्रत और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो। सती अपने मन की बात कहना चाहती थीं, परंतु लज्जा के कारण उनके अधर मौन हो गए। वे कुछ भी कह न सकी। महादेव उनकी भावनाओं को समझ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वयं कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह वचन सुनते ही सती का हृदय आनंद से भर उठा। वर्षों की तपस्या आज सफल हो चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो कृपया वैदिक विधि से मेरे पिता से मेरा हाथ मांगकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय सती, ऐसा ही होगा। सती भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी माता के पास लौट आईं, जबकि महादेव कैलाश लौटकर सती के स्मरण में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी तुरंत उनके सामने उपस्थित हुए। महादेव ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा, मैंने सती को अपनी पत्नी स्वीकार करने का वचन दे दिया है। अब आप प्रजापति दक्ष के पास जाकर उनसे विधि पूर्वक उनका हाथ मांगिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दक्ष के महल पहुँचे। उसी समय सती भी अपनी तपस्या पूर्ण करके घर लौटी थीं। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और अपनी सखी के माध्यम से पूरी कथा सुनाई कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। यह समाचार सुनते ही प्रजापति दक्ष और माता वीरड़ी का हृदय आनंद से भर उठा। पूरे महल में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को दान दिया गया, निर्धनों की सहायता की गई और हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। किंतु उत्सव के बीच दक्ष के मन में एक चिंता भी थी। भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह किस प्रकार संपन्न होगा। इसी समय ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे दक्ष, भगवान शिव ने स्वयं मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सती केवल उन्हीं के लिए अवतरित हुई हैं, इसलिए बिना किसी विलंब के अपनी इस दिव्य पुत्री का विवाह महादेव के साथ कर दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे पितामह, जैसा आप उचित समझे वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी यह शुभ समाचार लेकर भगवान शिव के पास लौट गए। अब तीनों लोग उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब स्वयं आदि योगी भगवान शिव और आदि शक्ति माता सती का पावन विवाह संपन्न होगा। प्रिय भक्तों, यहीं पर आज का यह दिव्य अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव और माता सती के भव्य एवं अलौकिक विवाह का अद्भुत प्रसंग सुनेंगे, इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।